हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक क्लासेस। मैं आपका दोस्त प्रवीण मदावतिया। ठीक है, हम क्या परसेंटेज कर रहे थे और आज हम अगला टाइप करने वाले हैं। तो आज IBPS की वैकेंसी आ गई जिसके फॉर्म भी अब चालू हो गए। ठीक है, तो आपको पढ़ाई अब शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले तो सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, और MP पुलिस की वैकेंसी तो आनी है, उसके बाद IBPS की तो आ चुकी है। ठीक है, बैंक वाले बहुत कम टाइम देते हैं, इसलिए आपको अभी से तैयारी शुरू करनी है। हम अब थोड़े स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम कर रहे हैं चुनाव पर आधारित वाले क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% प्राप्त हुआ, वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाता है। ठीक है, चुनाव वाले क्वेश्चन में होता क्या है कि टोटल मतदाता जो होते हैं वो मतलब टोटल जो वोट डालते हैं वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आदमी अगर 2 उम्मीदवार है तो उसमें से एक जीतता है और एक हारता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीतने वाले कितना परसेंट वोट लाए हैं? 65%। ठीक है, जितने भी टोटल मत पड़े हैं। ठीक है, मान लो 100 वोट पड़े तो जीतने वाला कितना लाया? 65%। अब 2 उम्मीदवार हैं, अगर ये 65% लाया है तो जो हमारा हारा हुआ है वो कितना लाया होगा? टोटल 100 है, 65 लिया है, तो हारने वाला कितना लाया? 35%। ठीक है, आया समझ में इतना? अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, हम एक्स मान के या ऐसा नहीं करने वाले, आपको सीधे समझ में आना चाहिए। मैंने पिछले जो वीडियो है उनमें समझाया है अच्छे से, तो आपको यहाँ पर भी समझ में आ जाएगा। अगर वो आप उसको पहले देख लोगे ना तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, मतलब टोटल 100% वोट है, जीतने वाला कितना लाया? ये जीतने वाला लिख देता हूँ, जीतने वाला 65%, हारने वाला ये। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि जीतने वाला कितने से वोट से जीता है? 900 वोट से। ठीक है, तो ये वोट कितना परसेंट होंगे? इससे जितने भी ज़्यादा होंगे वही होंगे। मतलब 65 में से अगर मैं 35 को माइनस करूं, ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 30। मतलब ये जो वोट की वैल्यू है वो क्या है? 30% की वैल्यू है। ये कैसा आया? मान लो टोटल वोट कितने थे? x थे। ठीक है, तो x का 65% में से अगर मैं x का 35% माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 900 वोट। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, ठीक है, 100 तो हमको इंटू करने की जरूरत ही नहीं। 65x माइनस 35x कितना बचेगा? 30x इजिकल टू 900। तो 30x इजिकल टू कितना हो जाएगा? 900 गुणित 100। अब इसको हम काट देंगे, ये 30 से कट जाएगा और हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3000। ठीक है, इसको हम करते हैं मेथड से, जनरल मेथड से, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी हम ऐसे करेंगे कि जीतने वाला लाया 65%, हारने वाला लाया 35%। कितने वोट से हारा? 900 वोट से। मतलब ये इससे कितने परसेंट से हारा? 30% से। ठीक है, अगर 30% की वैल्यू क्या है? 900, तो हमारी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 100 का इंटू कर देता हूँ। ठीक है, कितनी हो जाएगी? 3000। इसका मतलब कितने मतदाता हमारे? 3000 वोट पड़े होंगे। ठीक है, तब जाके ये हारा होगा और ये जीता होगा। ठीक है, आया समझ में? तो हम ऐसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चन आ गया समझ में। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या है? 3 उम्मीदवार है। ठीक है, आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ले लिया है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, जीतने वाले को कुल मतों का 45% प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या? फर्स्ट वाला, मतलब जो जीत रहा है 45%, ये जीता। ठीक है, प्राप्त हुआ। तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को कितना मिला? 25%। ये हमारा तीसरा स्थान पर है, इसको कितना मिला? 25%। ठीक है, यदि दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति है वो 4500 मतों से हारा, तो दूसरे स्थान वाला वो कितने से हारा? 4500 मतों से। ठीक है, तो हमको कुल मतदाता की संख्या निकालनी है। अब देखो, यदि जीतने वाले उम्मीदवार 45% लाया और जो तीसरा उम्मीदवार है वो 25% लाया और हमारे टोटल मत कितने हैं? 100%।
ठीक है, हमारे टोटल वोट्स कितने हैं? 100%। अब ये 45% ले आया, ये 25% ले आया, कितना हो गया दोनों? 70%। ठीक है, अब कितना बचा? 30%। तो वो कौन लाया होगा? जो दूसरे स्थान पर रहा होगा। ठीक है, आया समझ में? अब क्या बोला है कि ये जो दूसरे स्थान पर रहा, ये कितने वोट से हारा? 4500 मतों से। ठीक है, इसका और ये हारा किससे? इससे, फर्स्ट वाले से। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है परसेंटेज में? 45 में से अगर मैं 30 माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 15%। तो 15% की वैल्यू क्या मेरी? 4500। और मुझे निकालना क्या है? कुल मत, यानी कि 100%। ठीक है, हम फटाफट क्वेश्चन कर रहे हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 15x बराबर 4500 इंटू 100। ठीक है, 15 से 45 को काटूंगा, 15 45, x बराबर कितना आएगा मेरा? 30,000। ठीक है, तो कितने वोट हुए? 30,000 मत डाले गए। ठीक है, जीतने वाले को अगर ये पूछा जाए अगले क्वेश्चन में, मतलब इसी क्वेश्चन में मान लो उन्होंने ये बोल दिया कि जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोट लाया। ठीक है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। मुझे पता चल के 100% की वैल्यू क्या हमारी? 30,000। तो जीतने वाला कितना लाया? 45%। तो इसका 45% निकाल लेंगे हम, वो हमको बहुत सिंपल आता है। ठीक है, इसका इंटू कर लेते हैं, 3 5 15, कितना हो जाएगा? हाँ, 4 3 12। ठीक है, 135 मतलब है ना, कितना हो जाएगा? 13,500 वोट। ठीक है, जीतने वालों को कितने मिले? 13,500। इसी तरह आप ये दूसरे नंबर वाला कब निकाल सकते हैं? इसका 30% निकाल दो तो कितना होगा? 300 गुणित ये 100, तो हमेशा 2 जीरो तो कट ही जाएंगे। 300 गुणित 30, इसका निकालना है तो 300 गुणित 25। ठीक है, अब वो कोई भी बात बोल दे हमको, हम निकाल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अगर समझ में ना आए तो आप बोल दीजिएगा। और यदि कोई क्वेश्चन है आपका तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। तो 3 उम्मीदवार वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं? अवैध मतों वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अवैध मतों वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें हम उलझ नहीं जाए, इसलिए मैं करवा देता हूं। ठीक है, क्या बोला है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित करके। मतलब पहले क्या होता था कि बैलेट पेपर से वो होता था तो लोग क्या करते थे? 2 चिन्ह पे चिन्ह लगा देते थे, सील लगा देते थे। ठीक है, या फिर कुछ और गड़बड़ कर देते तो वो क्या हो जाते? वोट अवैध घोषित हो जाते थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे कंडीशन दी गई कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित किए गए। ठीक है, करीम और रावत 2 उम्मीदवार हैं। करीम और रावत 2 उम्मीदवार हैं। रावत वैध मतों का 40% प्राप्त किया। रावत ने क्या किया कि वैध मतों का 40% प्राप्त किया और 1600 मतों से हार गया। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि कितने मतदाता ने अपने मतों का प्रयोग किया, मतलब हमको टोटल मतदाता बताने हैं। ओके, अब क्या बोला है कि 20%, मान लो हमारे जो टोटल मतदाता है वो कितने हैं? 100%। ठीक है, कुल मतदाता। अब इसमें से 20% अवैध घोषित हो गए तो बचे कितने अवैध? कितने? 20%। तो वैध कितने होंगे? अब देखो 100 का 20% कितना होता है? 20 ही होता है। अगर मैं उसमें से 100 में से माइनस करूँ तो कितना बचेगा? 80%। तो देखो 20 और 80 कितना होता है? 100। मतलब हमारे वैध मत कितने हैं? 80%। अब क्या बोला है कि जो रावत है उसने वैध मतों का 40% प्राप्त किया। तो 80 का 40% क्या होगा? 80 गुणित 40/100। ठीक है, कितना आएगा? 32। तो ये किसने प्राप्त किया? रावत ने। तो रावत ने 32% वोट प्राप्त किए। ये चीज आप ध्यान रखना कि 40% किसका मिला? उसको वैध मत होगा। ठीक है, आप डायरेक्ट उसका 40 मत लिख देना और फिर डिफरेंस निकालोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, क्या करना है? वैध मतों का 40%। तो हमारे वैध मत कितने हैं? 80%। इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 32। अब जब 32 इसको मिल गए तो फिर करीम को कितने मिले होंगे? इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने मिले होंगे इसको? 48%। ठीक है, अब जो रावत है वो हारा है कितने वोट से? 1600 वोट से। ठीक है, 1600 वोट से हारा है वो। कैसे हारेगा? करीम से हारेगा। अगर करीम को 48% वोट मिले हैं और रावत को 32%,
तो हम 48 में से 32 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 16%। इसका मतलब वो 16% वोट से हारा, 16% वोट से हारा और 1600 वोट से हारा। तो 16% की वैल्यू कितने हो गई 1600। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, सीधा ही दिख रहा है। तो इसका 1% कितना होगा 100। तो 100% निकालूंगा तो 10,000। ठीक है, तो हमारे कितने हो गए 10,000 मत हो गए। और कभी कभी क्या होता है कि हमसे ये पूछा जाता है कि अवैध मत कितने हैं या वैध मत कितने हैं। अब जब मुझे पता चल गया कि टोटल मत कितने मेरे पास 10,000 है, ठीक है, अब मैं उसका अवैध मत भी निकाल सकता हूँ, कितने 20% अपॉन 100, ये 20 से 20 कटी, ये कितना आ गया 2,000। वैध मत निकालने हैं तो 100, ये 200 कटने वाली है, ठीक है, इंटू 80 कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, आया समझ में इतना। और एक सेकेंड, मतलब आपको अब ऐसा आप क्वेश्चन कीजिए, कोई सी भी बुक से क्वेश्चन उठाइए, अगर आपको नहीं आता है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर उस क्वेश्चन को भेज दीजिए, मैं आपको जरूर आंसर दूंगा विदिन 24 घंटे में। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। ठीक है, तो हमने चुनाव वाले क्वेश्चन देख लिए। अब क्या हम थोड़े से घोल वाले मतलब मिश्रण वाले क्वेश्चन देखते हैं कि चीनी घोल दी है जल में, भैया वाइन घोल रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या बोला है कि 15 लीटर घोल में 40% चीनी है। ठीक है, इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया गया तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत क्या है। क्या बोला है, इसके मैं 2 टाइप से करूंगा, ठीक है, आपको एक रेशो से और एक परसेंटेज से। क्या है, हमारा घोल कितना है 15 लीटर। ठीक है, अब इसमें के 40% चीनी है। अब 15 का 40% कितना होगा, बटे 100। ठीक है, ऐसे निकालेंगे प्रतिशत। 0 से 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और कितना 3 दूनी 6। 15 का 40% कितना होगा 6। देखो ये चीज अब आपको निकालना आनी चाहिए। मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी निकाल सकता था, इसका 10% कैसे निकालूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगा के 40% मतलब 4 का इंटू कर दूंगा। तो 1.5 में हम 4 का इंटू करेंगे कितना आएगा 6, क्योंकि 1 बन जाएगा 4 और ये आधा आधा 4 में जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा। ओके, आया समझ में। अब क्या बोला है कि इसमें 3 लीटर पानी और मिला देगा। ठीक है, 3 लीटर पानी और में दे, हमारा कितना है 3 लीटर वो पानी में दे। अब टोटल घोल कितना हो गया 18 लीटर। ठीक है, 15 लीटर हमारा घोल था, उसमें हमने 3 लीटर पानी और मिलाया, कितना हो गया 18। चीनी तो हमारी उतनी की उतनी रहेगी, कितने 6 यूनिट या फिर 6 लीटर। ठीक है, घोल है तो 6 लीटर। ठीक है, और हमारा टोटल जो सॉल्यूशन है अब वो कितना हो गया 18। तो अब हम किस में से परसेंटेज निकालेंगे, चीनी का 18 में से। ठीक है, इंटू 100 कितना हो जाएगा 1/3। और 100/3 की वैल्यू क्या होती है 33.33% या 33 सही 1/3%। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन क्या है कि एल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलियन में 25% क्या है एल्कोहल है। ठीक है, क्या बोला है कि एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता तो वो कितना होता 20%। मतलब हमको ये निकालने कि वो कितने लीटर कम डाला गया होता तो वो 25% होता, मतलब 20% होता है। ठीक है, अब हमारा विलियन कितना है 40 लीटर। ठीक है, इसमें से एल्कोहल कितनी है 25%। मैंने बताया था 25% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/4। तो 40 का 1/4 करूंगा तो कितना आएगा 10। ठीक है, ये हमारी है एल्कोहल। और हमारा पानी कितना, फिर 40 लीटर में से अगर 10 लीटर एल्कोहल है तो पानी कितना बचेगा 30 लीटर। ऑब्वियसली बात है। अब क्या बोला है कि एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता तो वो कितना होता 20%। अगर मान लो ये 20% होता, ठीक है, मतलब एल्कोहल 20% होती। अब इस पे ध्यान दो, अगर एल्कोहल 20% होती तो फिर हमारा वाटर कितना होता, अगर एल्कोहल 20% है तो फिर वाटर कितना बचेगा 80% रहेगा। मतलब ये जो 30 है ये किसकी वैल्यू है 80% की। ठीक है, 30 किसकी वैल्यू है 80% की। और हमको निकालना क्या है फिर 20%। मतलब अगर हमको ये पता चल जाए कि उसने कितना डाला था तो हम ये भी बता पाएंगे कि कितना कम डाला था। ठीक है, तो 20% की वैल्यू क्या है फिर x। ठीक है, इसको काट देता हूं मैं 30 गुणित 20 इजिकल टू 80x। ठीक है, ये 4 बार कट जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, अब इस 4 से इस 30 को काटूंगा तो कितना आएगा 4 से तो 28.5। ठीक है,
मतलब वो एल्कोहल जो कम डाला गया होता तो कितना डालते, 7.5 लीटर, और हमने बाद में कितना डाला मतलब 10 लीटर, तो कितना कम डाला, 2.5 लीटर। ठीक है, 10 में से 7.5 को घटाऊंगा तो कितना आएगा, 2.5 लीटर। ठीक है, आया समझ में। मतलब मैंने वो वैल्यू निकाली कि हमने कितनी डाली होती, अगर 20% वो एल्कोहल होता है तो कितनी डाली होती, 7.5 लीटर, और हमने एक्चुअल में डाली कितनी, 10 लीटर, तो कितना कम डाला, 2.5 लीटर। ठीक है, इसको एक और तरीके से समझाता हूं, ये देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, लेना हो तो। देखो अभी मैंने बताया कि अगर एल्कोहल हमारा कितना होता, 20%, तो वाटर कितना होता, 80%। तो मैं मान लेता हूँ, मान क्या लेता हूँ, जो हमारी ये 30 जो वैल्यू है 30 लीटर, वो किसकी वैल्यू हो जाती, 80% की। मतलब जो हमारा वाटर है वो 80% हो जाता, और मैं अगर 100% की वैल्यू निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि एल्कोहल कितना कम, मतलब हमारा टोटल सॉल्यूशन तब कितना होगा, क्योंकि उसमें एल्कोहल तो कम होगी। ठीक है, अब यहाँ पर टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, इसको काट देता हूँ 20 से, 20 को 80, 20 से 50, 150/4 अगर मैं करूँगा तो कितना आएगा हमारा, 37.5। अब देखो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कितना है, 40, और यहाँ पर कितना, 37.5, मतलब कितना कम हुआ, ये हुआ 2.5 लीटर कम। पहले से कितना कम है, 2.5 लीटर कम। मतलब ये जो कमी किसकी है, एल्कोहल की, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये क्या हमारा आंसर। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो 200 किलोग्राम अयस्क में 60% धातु मिश्रण है। ठीक है, धातु मिश्रण में 25% लोहा है, तो अयस्क में कितने किलोग्राम लोहा होगा। अयस्क क्या होता है, देखो अयस्क जो होता है ना, वो हम भूमि में से निकालते हैं, जिसमें मिट्टी, मतलब सब फालतू चीजें, मिट्टी, पत्थर, और अयस्क मतलब धातु मिश्रण, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, सब मिक्स रहते हैं। ठीक है, उसमें से क्या शुद्धिकरण करके उन सबको अलग किया जाता है। तो जो अयस्क है ना, उसमें से 60% तो मिश्रण है, मतलब उसमें लोहा भी है, उसमें तांबा भी है, उसमें एल्यूमिनियम भी है, उसमें निकल भी है, ठीक है, कॉपर, जिंक सब है। ठीक है, फिर उसमें से क्या, उसका 25% जो है ना वो लोहा है, तो वो हमको निकालना है कि वो कितना है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं कि हमारा जो अयस्क है वो कितना है, 100%। ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा बंच है वो 200 केजी का। ठीक है, या फिर इसको मैं डायरेक्ट 200 केजी से भी करूं तो भी हो जाएगा। पहले मैं परसेंटेज से करवा देता हूं, फिर केजी से करवा दूंगा। ठीक है, मान लो 100% क्या हमारा अयस्क है, उसका 60% क्या है, मिश्र धातु, मतलब उसमें से 60% क्या निकली, मिश्र धातु, इसमें लोहा भी है। ठीक है, अब क्या बोला कि मिश्र धातु में 25% लोहा, इसमें 25%, मतलब 60 में से 25%। 60 का 25% कितना होता है, मैंने बताया था अगर 25% निकालना तो हम क्या करेंगे, 1/4, तो ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। मतलब इस टोटल में से 15% क्या है, हमारा लोहा है। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या है, 200 केजी, और उसका 15% क्या होगा, लोहा। तो इस 0 से 0 काटेंगे, और 15 दून 30 केजी हमारा होगा आंसर। ठीक है, आया समझ में। अगर मैं इसको 200 केजी से करवाऊं आपको, देखो केजी से और अच्छा समझ में आएगा। क्या बोला कि 200 केजी हमारा अयस्क है, उसमें से 60% मिश्र धातु, तो पहले मैं मिश्र धातु निकाल लेता हूं कि वो कितनी है। ठीक है, तो अपन 100, ठीक है, 60% निकालो, 200 का 60% से निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 120 केजी। 120 केजी क्या हमारी मिश्र धातु, उसमें से 25% लोहा है। ठीक है, तो क्या करूँगा 25% निकालने के लिए 1/4, तो कितना हो जाएगा मेरा 30 केजी। ठीक है, आया समझ में, बहुत सिंपल है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन आप ढूंढिए और कीजिए, अगर नहीं आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप सेंड कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, क्या बोला कि किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 1 लाख है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी। देखो मान लेते हैं कि अभी हमारी जनसंख्या कितनी है, 100% वर्तमान में
एक काम करता हूँ, मैं इसको आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अभी कितनी जनसंख्या हमारी 1 लाख, वार्षिक वृद्धि कितनी हो रही है 10% की, ठीक है। तो अगले साल कितनी हो जाएगी 110/100 इंटू 3 वर्ष है तो लगातार वृद्धि होगी। ऐसे हम वृद्धि को शो करते हैं, ठीक है। ये कैसे हुई, मान लो अभी जनसंख्या कितनी x, अगले साल कितनी हो जाएगी प्लस x का 10% बढ़ जाएगी। वो कैसे, x का 10% बढ़ाएंगे मतलब 110% हो जाएगी, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, x का 10% बढ़ाते तो x का 10% निकाल कर उसमें प्लस करूंगा तो 100x प्लस 10x अपॉन 100, तो ये कितना हो जाएगा 110x, ठीक है, अपॉन 100। तो वही मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अगले साल फिर ऐसे वृद्धि होगी तो उसको ऐसे लिखता जाऊंगा, एक ओके। तो ये 2 शून्य से 2 शून्य कटेगी, ये 2 से ये 2, ये 1, ये कटी, इससे ये काट देंगे, ठीक है। 11 इंटू 11 कितना होता है 121, और उसका इंटू अगर मैं 11 करूँ मतलब 11 का क्यूब कितना होता है 1331, और 0 कितना हमारे पास 2। इसका मतलब हमारी जो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 1,33,100, ठीक है। आया समझ में। इसको अगर परसेंटेज से करेंगे, ये तो हो गई हमारी जनरल मेथड। परसेंटेज से करना है तो मैंने बताया था आपको क्या हमारा 100%, इसमें 10% की वृद्धि मतलब अगले साल 110 हो जाएगा। इसका 10% कितना होगा 11, उसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 121। इसका 10% कितना होगा 12.1, तो फिर कितना हो जाएगा 133.1%, ठीक है। और उसमें क्या हमारा, अब हमारा 100% कितना है 1 लाख, ठीक है। और हमको निकालना कितना है 133.1, कितनी 3 जीरो, ये 1 जीरो यहाँ पे पॉइंट वाला कटेगा और 2 जीरो फिर लगाने तो कितनी है हमारी जनसंख्या 1,33,100, ठीक है। आया समझ में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, जनसंख्या वाला ही है कि एक कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष से 5% बढ़ी, फिर दूसरे वर्ष से 8% बढ़ी, मतलब पहले वर्ष 5% घटी, फिर 8% बढ़ी, फिर 10% घटी, ठीक है। तो 3 वर्ष पूर्व अगर जनसंख्या 5 लाख थी तो वर्तमान क्या है, ठीक है। 3 वर्ष पूर्व कितनी थी 5 लाख, फिर क्या हुआ 5% घटी, मतलब 100 से कितने हो गए 95, तो इसका 95% निकाला हमने, ठीक है। ये हमारा निकल गया 95%। फिर उस पर क्या परिवर्तन हो रहा है 8% बढ़ी, मतलब 100 पे 8 बढ़ गई, मतलब इसका 108% निकाल लिया फिर हमने, इस 95% का 108%। फिर ये जो पूरा आएगा उसका हम क्या, फिर 10% घटी, मतलब 100 में से अगर 10 गया तो कितना बचा 90, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा सेटअप। अब बस हमको इसको सोल्व करना है। ये कैसे किया, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप मेरे पुराने लेक्चर देख सकते हैं, ओके। तो देखो पहले सारे जीरो काट देते हैं, कितने हैं 5, तो 2 4 और 1 5, इस जीरो से इस जीरो को काट देता हूँ, ठीक है। आया समझ में। अब इस 9 का इंटू इस 108 में कर लेता हूँ, 9 बटे 72, 7 फिर 7 फिर 9 एकम 9 और 9 एकम 9, ठीक है। अब इसका इंटू 95 में 5 दून 10, 1 आया 35 36 3 5 45 और 3 48 इंटू 9 दून 18, 9 63 64 6 9 81 और 6 कितना होता है 87, ठीक है। 0 14 3 2 और 9, ठीक है। तो हमारी जनसंख्या फिर कितनी हो जाएगी, और अब बचा क्या हमारा 5 का हमको इंटू करना है, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 0 5 चौक 20 5 3 15 5 10 5 45 46। देखो इतना सब परिवर्तन होने के बाद 5% घटने के बाद फिर 8% वृद्धि और 10% की कमी के बाद क्या हुआ, हमारी जनसंख्या अब कितनी बची 4,61,700, ठीक है। मतलब जो हमारे 3 वर्ष की पहले की कितनी थी हमारी जनसंख्या 5 लाख थी, फिर हमने उसमें 5% की कमी की, 8% की वृद्धि की, फिर 10% की कमी की, तो हमारी वर्तमान जनसंख्या क्या आई हमारी 4,61,700,
ठीक है, आया समझ में? ये सबसे बेस्ट वे है, इसके अलावा कुछ करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कुछ करेंगे तो फिर उलझ जाएंगे। ठीक है, आया समझ में इतना? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। थैंक यू।